जालिम के आगे कभी झुकेंगे नहीं, चाहे सर कट जाए। ये आवाज उन 1 करोड़ 40 लाख ईरानी लोगों की है जो आज ईरान की सरहदों पर, पावर प्लांट पर अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं। सीना तान कर ये 1 करोड़ 40 लाख लोग खड़े हैं कि आओ और मिसाइल दाग दो, हम किसी से नहीं डरते। ये मानसिकता है करबला वाली। और ईरान के साथ साथ आज जानेंगे कि अमेरिका ने ईरान में कहां कहां हमले किए और फिर ईरान ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है। 48 घंटे की डेडलाइन से पहले ईरान पर जब हमला हुआ तो 8 पुल के साथ साथ कई जगहों को निशाना बनाया गया, खर्ग द्वीप को निशाना बनाया गया। लेकिन इस बीच वो तस्वीर जो पूरी दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया हक्का बक्का है। ये तस्वीर देखिए, मासूम बच्चे इसमें आपको दिखेंगे। 1 करोड़ 40 लाख की वो जनता जो ईरानी लोग अब बाहर आकर खड़े हो गए हैं। लिखा है कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मर्द बने तो युद्ध के मैदान में भेजिए, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर आ जाइए। रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, ईरान के अपडेट्स को जानेंगे, हम ईरान की ताजा खबरों की बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि ईरान में इस वक्त क्या चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान में क्या चल रहा है। ट्रंप तक भी ये तस्वीरें पहुंच रही होंगी। ट्रंप ये जान ले, दुनिया ये जान ले कि हम ट्रंप और इजराइल की अगर बात करें, आप यहां ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। आप ईरान में परमाणु का उनका यूरेनियम चुरा लेंगे, उसको वहां से हथिया लेंगे। आप पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, आप वहां पर उनके सारे ब्रिजेस को तोड़ देंगे, आप उनकी मिसाइलें खत्म कर देंगे। लेकिन सड़कों पर चल रहे इन बच्चे और हर एक ईरानी के जज्बे, जुनून, देशभक्ति की भावना को आप हिला नहीं सकते, डगमगा नहीं सकते। दिव्यांशु, आज टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब बड़ी बात ट्रंप की तरफ से अपनी डेडलाइन अल्टीमेटम खत्म होने के दौरान कही गई कि ईरान की सभ्यता आज की रात मर जाएगी। मैं नहीं चाहता था ऐसा। ये जब बात निकलकर सामने आई तो ईरान की जनता इस तरीके से सड़कों पर बाहर निकलती हुई सामने आ रही है और ईरान भी अलग अलग तरीके से जवाब दे रहा है। ईरान की एम्बेसी अलग अलग जो देशों में है उनके यहां पर कई सारे ट्वीट्स आ रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर ट्वीट आया। मनोरोगी, एक तरह से कहें कि मनोरोगी आप कहिए कि पागल के तौर पर ट्रंप को यहां खुलकर अब ईरान की जो एक एम्बेसी है तुर्की की, वहां से आया है और कहा है कि सिकंदर ने इसे जलाया। ईरान को लेकर कहा है सिकंदर ने इसे जलाया, मंगोलों ने इसे तबाह किया, इतिहास ने इसकी परीक्षा ली। ईरान आज भी मौजूद है। एक मनोरोगी की धमकियां उस चीज को खत्म नहीं कर सकती जिसे समय भी नहीं मिटा सका। मतलब ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि कोई मनोरोगी यानी कि कोई पागल ईरान की, ट्रंप कोई मनोरोगी नहीं, ट्रंप यानी कि ईरान की सत्ता को कोई खत्म नहीं कर सकता, ईरान की सभ्यता को कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए। लेकिन एक सवाल है मेरा, आगे बढ़े उससे पहले, क्या क्योंकि सोशल मीडिया पढ़ चुका है कि सभ्यता खत्म होने की बात हुई है, तो क्या ट्रंप ईरान पर परमाणु का इस्तेमाल करेंगे? क्या ये हो सकता है? पूरा सोशल मीडिया देखिए, तो ट्रंप के अलावा कोई नहीं जान सकता। मैं तो ये कहूंगा आज की तारीख में ये ट्रंप को भी नहीं पता कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही हर पल अपनी बातों से मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं, अगला और बयान देते हैं। पहले इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता देता हूं कि एक पूरा का पूरा ईरान में एक आंदोलन चल रहा है, जन फदा, जिसका मतलब है आत्म बलिदान। अगर जन फदा, चूंकि पारसी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं जा फिदा, अगर इसको हम उर्दू के टर्म में देखें तो आत्म बलिदान यानी कि सेल्फ सेक्रीफाइस की यहां पर बात, यानी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। ये जो सड़कों पर आप लोग देखें, इसमें लोगों को ईरान के लिए खुद को कुर्बान करने और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। और देखिए, पल भर के अंदर, कुछ ही घड़ी के अंदर 14 मिलियन यानी कि 100, आप एक ये देखिए कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों की तरफ से यहां पर तुरंत इस पर रजिस्ट्रेशन किया गया और ईरान अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार है, जिनमें ईरान की संसद के बहादुर अध्यक्ष भी शामिल हैं। और इसके साथ ही साथ ईरानी जनरल हुसैन येक्ता, ईरानी जनरल हैं, फौजी हैं, उन्होंने सरकारी टीवी पर आकर देखिए, अली खामनेई साहब का जब इंतकाल हुआ, उन्होंने एक पार्टीशन कर दिया था कि जो ईरान के 30-31 राज्य हैं, उन्होंने पूरा विकेंद्रीकरण कर दिया था, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था कि भाई अगर मैं नहीं रहूंगा, मेरी शहादत होती है तो आईआरजीसी, ईरान की फौज अपने अपने सूबे को, अपने अपने राज्य को अपने तरीके से निभाए, अपनी तरीके से दिखाए। तो इसी लिहाज से आप देखें कि यहां ईरानी जनरल की तरफ से, यानी कि ईरान में हर कोई आकर, जो भी नेता है, यही तो कंफ्यूजन है ट्रंप को कि भाई कौन नेता है, किससे बातचीत करें, लेकिन वहां पर ईरान में हर कोई जननेता बना हुआ है। सरकारी टीवी पर आकर अपील की, कुछ लोगों को इस पर आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपील करते हुए कहा कि माता पिता से अपील की, ईरान के हर माँ बाप से अपील की और कहा कि अपने बच्चों के हाथ पकड़ो,
सड़क पर निकलो कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा असली मर्द बने, उसे युद्ध के मैदान में केंद्र में खड़ा होने दें। उन्होंने सुझाव दिया कि रात के समय बच्चों को चेक पॉइंट्स पर तैनात किया जाए, मासूमों के हाथों में खिलौनों की जगह बंदूकें थमाई जाएं। इस अपील का असर आप देखिए, या यूं कहें कि खुद से स्वफूर्त ये आप इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी कोई तस्वीर होगी जब एक सैनिक नहीं, वहां पर पूरी जनता आज शहीद होने के लिए तैयार है। और यही करबला की मानसिकता है। एक मानसिकता है सर ट्रंप वाली, अमेरिका वाली, जो खत्म कर देना चाहती है, चाहे वो धर्म हो, क्योंकि यहूदियों के प्रार्थना स्थल पर हमला हुआ है, चाहे वो धर्म हो या फिर कुछ भी हो। ये अमेरिका की मानसिकता है कि वो इंसानियत को खत्म कर देना चाहता है। और एक करबला की मानसिकता है, एक ईरान की मानसिकता है जो सर कटाने को तैयार है। जालिम के आगे झुकने को ईरान के लोग तैयार नहीं है, चाहे सर कट जाए, ये मानसिकता है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है कि ईरान में जो भारतीय रह रहे हैं उनको लेकर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत सरकार, भारतीय दूतावास ईरान में जो लोग रह रहे हैं उनको लेकर चिंतित है। क्या कुछ सर एडवाइजरी जारी हुई है? ये एडवाइजरी बड़ी गौर करने वाली है कि पहले ही वैसे भारत सरकार की तरफ से ईरान में कहा गया था या खाड़ी देशों में कहा गया था कि भाई आप या तो वापस वतन आ जाइए या फिर आप जहां पर हैं समय समय पर एडवाइजरी जारी होती गई। लेकिन अब ट्रंप का जो 8 PM का जो अल्टीमेटम है उसको मद्देनजर रखते हुए जो डेडलाइन खत्म होने से पहले हमले किए हैं, भारतीय दूतावास ने सभी ईरान में मौजूद नागरिकों से कहा है कि वो अगले 48 घंटे यानी कि अगले 2 दिनों तक उसी स्थान पर डटे रहे जहां पर आप हैं। अनावश्यक आप कहीं यात्रा ना करें, किसी तरह के मूवमेंट ना करें। और इसके साथ ही साथ भारतीय नागरिक किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, पावर प्लांट्स, मिलिट्री ठिकानों या सरकारी इमारतों के पास ना जाएं, क्योंकि इससे एक संदेश यहां पर ये मिल रहा है कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन हो, पावर प्लांट्स हैं, मिलिट्री ठिकाने, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या फिर सरकारी इमारतें हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है, वार करता है, तो इन्हीं ठिकानों पर हमला करता है। इसलिए भारत की सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों से यह कह दिया है कि भैया इन जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। और इसी लिहाज से समझा जा सकता है कि अगले 48 घंटे कयामत के रहने वाले हैं। और हो सकता है कि इस रात को जो कहा जा रहा है, सोशल मीडिया तो मतलब कुछ भी, सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ भी कह दिया जाता है। जो परमाणु की बात की जा रही है उसका हम कोई दावा, कोई पुष्टि नहीं करते, क्योंकि वो सोशल मीडिया के हवाले से है। और लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जो सर आपने जो जगह बताई, भारतीय दूतावास ने जो जगह बताई, पावर प्लांट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक की जो जगह हो गई, ये वो जगह हैं जहां पर अमेरिका बार बार ईरान में हमले कर रहा है। लेकिन अब सर ये बड़ी खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, लेकिन ईरान शांत नहीं बैठा। ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और सबसे ज्यादा खतरा उन देशों को है जो ट्रंप के तलवे चाटते रहे, ट्रंप के समर्थन में उतरते रहे, ट्रंप की सेना को अपनी जमीन देते रहे, वो मुस्लिम खाड़ी देश। ईरान ऐसे देशों को साफ कह रहा है कि भाई तुम कैसे मुस्लिम देश हो, तुम भाई भाई के साथ नहीं खड़े हुए। करबला की जो शहादत थी उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। तो ईरान ने कौन कौन से देशों में हमले किए अब तक? यूएई और सऊदी अरब को लेकर क्या खबर? देखिए, यूएई और सऊदी अरब ने तो पहले ही दिव्यांशु कह दिया था कि भाई अमेरिका से गुजारिश कर दी थी कि आप पूरी तरह से खत्म कर दो ईरान को, क्योंकि अब अगर आपने इसको घायल और जख्मी छोड़ दिया तो फिर ये ईरान हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप तो चले जाओगे, आपके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस धरे के धरे रह जाएंगे। अभी जब हम इतना पिट रहे हैं तो ये ईरान के खिलाफ यूएई और सऊदी अरब ने पहले कह दिया। लेकिन मैं एक चीज पर पहले आता हूं, यहां पर कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। तेहरान में यहूदी प्रार्थनालय है जी। ईरान के ऑस्ट्रिया की एम्बेसी की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। जैसा आपने कहा कि इन जगहों पर ईरान और अमेरिका और इजराइल हमला कर रहा है। अमेरिका ने अपने टारगेट भी बताए हैं, लेकिन अब ये मिसफायर हुआ है या कुछ भी हुआ है। ईरान ने दिखाया है कि किस तरीके से यहूदी प्रार्थनालय में भी अमेरिकी और इजराइल की मिसाइलें गिरी हैं, वहां के परिसर को ध्वस्त किया गया है। और इस ट्वीट को लिखते हुए कहा गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है। जो मायने रखता है वो ये है कि आप इंसान हैं और आप अमेरिकी इजरायली शैतानी ताकतों का निशाना बन जाते हैं। तो ये तस्वीरें बता रही है, ईरान ये बताना चाह रहा है कि ईरान में हर धर्म का प्रार्थनालय सुरक्षित है, लेकिन जालिम अमेरिकी और इजराइल या कहें नेतन्याहू और ट्रंप की तरफ से, उनकी मिसाइलों की तरफ से यहां पर निशाना बनाया गया है और उसको नुकसान पहुंचाया गया। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का ही धर्म हो जाता है। बात आपने यहां पर की कि मिडिल ईस्ट के कौन से देश, देखिए यूएई और सऊदी अरब, वो तो बचेंगे नहीं। जैसे ही आज हमला हुआ खार द्वीप पर और इसके साथ ही करीब करीब 8 ब्रिजेस को तोड़ा गया है, 8 ब्रिजेस को उड़ाया गया है, उस पर बात करते हैं आईडीएफ की तरफ से आई है बात। लेकिन उसके तुरंत बाद मुंहतोड़ जवाब दिया गया, रिटेलिएट किया गया ईरान की तरफ से। शारजा, यूएई का शारजा, वहां पर हमला किया गया है। और
वैसे तो 7 के करीब देश हैं जिन पर ईरान बदला लेगा, और उन्हीं ये कहें कि ईरान ने तो कह भी दिया है कि भाई मैं अंधेरे में कर दूंगा, आपको अंधेरे में डुबो कर रख दूंगा, और आपकी जो तेल और गैस पर जो नाज करते हो, सालों लग जाएंगे आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, जिस पर आप इतराते थे। ईरान खुद तो बर्बाद होगा, कफन बांध दिया है, लेकिन अपने उन पड़ोसियों को, अमेरिका और इजराइल को, उन पिट्ठुओं को नहीं छोड़ेगा जिन्होंने ईरान को आज इस हाल में कर दिया है। मतलब ये संभावना मुझे भी लगती है कि सऊदी और यूएई सबसे पहले टारगेट होंगे, और ये उसने साबित भी किया। जैसे ही अमेरिका ने हमला किया ईरान के खार्क द्वीप पर, रेलवे ब्रिजेस पर, 8 जो दावे किए हैं इजराइल की सेना ने कि इन 8 जगहों पर हमने हमला किया है, ईरान के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये जो वो बात कह रहे हैं, तो उसके बाद ईरान आता है, सबसे पहले मुंहतोड़ जवाब देता है और सबसे पहला हमला करता है शारजाह पर। यूएई में सैटेलाइट फोन कंपनी को निशाना बनाया गया है ताकि नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। इधर सऊदी के अरामको पर पहले भी वो हमला करते रहे हैं। देखिए दिव्यांशु, मैं पूरी बात को यहां पर निचोड़ इस तरह से देता हूं। युद्ध अभी किसके बीच चल रहा है? अमेरिका और ईरान। इजराइल अमेरिका के साथ है, इजराइल की वजह से युद्ध की शुरुआत हुई। आप ये देख रहे हैं कि किसने कौन सी मिसाइल, किसने कौन सा ड्रोन, किसने कौन से फाइटर जेट के साथ हमला किया, लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए कि इस युद्ध को आज की तारीख में 38 दिन हो चुके हैं। आज की तारीख में ईरान के अलावा क्या अमेरिका, क्या इजराइल, क्या वो खाड़ी के देश जो अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू बने हैं, उनका कोई व्यक्ति, उनका कोई नागरिक आपको सड़क पर उतरता हुआ दिखाई दिया है कि आओ ईरान हमको मार के दिखाओ, हमने देश के लिए कुर्बान होने लगते हैं? अगर सड़कों पर उतरे हैं तो सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि भैया युद्ध बंद कर दो। ईरान के साथ युद्ध में कोई भलाई नहीं है, क्योंकि ईरान खुद तो बर्बाद होगा, हमको भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। और आपने वो तस्वीरें देखी हो, वो वीडियो जो अमेरिकी सैनिक और इजरायली सैनिक रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि ये युद्ध खत्म करिए आप, और दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर देखिए जो ईरानी लोग हैं वो सीना तान कर खड़े हैं कि आइए मिसाइलें दाग दीजिए हम पर। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने जो है अलग अलग मिसाइलों का हमला, जो ईरान का कहना है कि हमारे पास जितना मिसाइलों का, हथियारों का जखीरा था वो अब अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए संतुलित है। अगर अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद करने पर ईरान को उतरेगा तो ईरान भी पीछे नहीं हटने वाला। ईरान भी अपने सारे जखीरे को अब अमेरिका के साथ साथ पूरे खाड़ी देशों पर उतार फेंकेगा। और ईरान सरकार की प्रवक्ता का बयान आता है हाल ही में, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कोई भी हमारी सभ्यता को खत्म नहीं कर सकता, वो सभ्यता जो अमेरिका से ज्यादा पुरानी है। अमेरिका खुद कहता है कि हमारी सभ्यता 250 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन ईरान की सभ्यता वो 1000 साल पुरानी है, इससे ज्यादा पुरानी है। ईरान अमेरिका देश है, अमेरिका कोई सभ्यता नहीं है। अमेरिका में दुनिया भर से आए हुए अलग अलग लोग रहते हैं। अमेरिका को दुनिया के अलग अलग धर्मों ने, दुनिया के अलग अलग देशों के आगे आए हुए लोगों ने नंबर 1 बनाया है। वो दावा ये कर सकते हैं कि हम सबसे पुराना लोकतंत्र हैं, लेकिन अमेरिका कोई सभ्यता नहीं है। अमेरिका एक देश है जिसमें अलग अलग सभ्यता से आए हुए लोगों ने, अलग अलग धर्म और संप्रदाय और समाज के आए हुए लोगों ने अमेरिका को आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि वो आज दुनिया को आंखें दिखा रहा है। खार्क द्वीप पर जो हमला हुआ है, बंकर, रडार चौकियां, गोला बारूद के डिपो, सब पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है, लेकिन ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। ईरान ने साबित कर दिया है कि जालिम के आगे हम कभी झुकेंगे नहीं, चाहे सर क्यों ना कटाना पड़े। तमाम अपडेट जो कि आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।